हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये जो प्रैक्टिस सेट है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जिनके किसी भी एग्जाम में हिंदी साहित्य या फिर हिंदी व्याकरण आती है। और अभी जैसा कि यूपी टीजीटी का एग्जाम आने वाला है हिंदी का, तो ये जो प्रैक्टिस सेट है उन लोगों के लिए खासतौर पर बहुत ही लाभदायक हो सकता है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं अपना पहला प्रैक्टिस सेट, जिसका पहला क्वेश्चन है, बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक हैं। बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक हैं कौन? उपेंद्र नाथ अश्क, निराला, जयशंकर प्रसाद या मुक्तिबोध। तो इसका जो आंसर है वो है निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजान चरित के रचयिता हैं। सुजान चरित के रचयिता हैं घनानंद, बोधा, सूदन या मतीराम। तो इसके जो लेखक हैं वो है सूदन। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं कौन? मैथिली शरण गुप्त, निराला, जयशंकर प्रसाद या केशव दास। तो इसके जो रचयिता है वो है केशव दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? गिरीश रस्तोगी, कुसुम कुमार, शोभना भूटानी या शांति मेहरोत्रा। तो इसका जो नाट्यांतर है वो गिरीश रस्तोगी ने किया है। किसने किया है? गिरीश रस्तोगी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता से नहीं है? रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता से नहीं है? मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में, इस चौड़े ऊंचे टीले पर या मुझे पुकारती हुई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अंधेरे में। अगला क्वेश्चन है, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल ओझा, कन्हैयालाल मणिक लाल मुंशी या सोहनलाल द्विवेदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। क्या उत्तर है इसका? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था क्या? वज्र, अग्नि, चित्र या ज्ञान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ज्ञान। सही पूरक तत्व क्या था? ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? सत्यदेव परिव्राजक ने, मौलवी महेश प्रसाद ने, चंडी प्रसाद सिंह ने या फिर भगवान दीन दुबे ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चंडी प्रसाद सिंह। क्या है इसका सही उत्तर? चंडी प्रसाद सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? जो गुंडा कहानी है वो प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल में, आकाशदीप में, प्रतिध्वनि में या फिर आंधी में। तो इसका जो सही उत्तर है वो इंद्रजाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? समांतर कहानी के पुरस्कर्ता जो कमलेश्वर है उनका मूल नाम क्या है? तो उनका जो मूल नाम है वो है नीरज सक्सेना। अगला क्वेश्चन है, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मलुकदास। अगला क्वेश्चन है, हार की जीत कहानी का लेखक कौन है? हार की जीत कहानी का लेखक कौन है? विश्वनाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद्र, सुदर्शन या डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सुदर्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? त्यागपत्र जो उपन्यास है उसके लेखक का नाम क्या है? यशपाल, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो जो त्यागपत्र उपन्यास है उसके जो लेखक हैं वो जैनेन्द्र कुमार है। इसका सही उत्तर जैनेन्द्र कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचनाकार हैं। भक्तमाल के रचनाकार हैं कौन? रैदास, नाभादास, धर्मदास या जीवनदास। तो भक्तमाल के जो रचनाकार हैं वो नाभादास हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जो है वो जयशंकर प्रसाद नहीं है? कानन कुसुम, ध्रुवस्वामिनी, तितली या फिर चारूचंद्र लेख। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चारूचंद्र लेख। चारूचंद्र लेख के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? जैसा कि मैं आपको बता दूं, नीला चांद, काला चांद और पीला चांद, ये 3 रचनाएं हैं और तीनों ही रचनाओं में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि एग्जाम में नीला चांद पूछा है या काला चांद पूछा है। अभी इसमें पूछा गया है नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? रांगिया राघव, सुरेंद्र वर्मा या फिर शैलेश मटियानी। तो इसमें से, इन तीनों में से इसके जो लेखक हैं वो एक भी नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर अरुण कमल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुण कमल। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है। हंस पत्रिका का जो है वो संस्थापन किसने किया था? प्रेमचंद के द्वारा किया गया था। हंस पत्रिका को किसने स्थापित किया था? प्रेमचंद ने किया था। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार है? निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार है? अपनी केवल धार, खूटियों पर टंगे लोग या फिर साय में धूप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साय में धूप। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक जो है वो प्रेमचंद नहीं है? बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं या छोटा जादूगर। तो छोटा जादूगर के जो रचनाकार हैं वो प्रेमचंद नहीं है। चंपू के 2 भेद हैं। चंपू के जो चंपू काव्य है उसके
दो भेद हैं। अब इसमें बताना है कि चंपू के दो भेद कौन कौन से हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विरुद्ध और करम्बक। विरुद्ध और करम्बक जो है वो चंपू के दो भेद हैं। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? जो सतसई काव्य परंपरा थी उसको आगे बढ़ाने वालों में किस किसका नाम आता है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद या फिर वियोगी हरि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वियोगी हरि। सतसई काव्य परंपरा को किसने आगे बढ़ाया था? वियोगी हरि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? इलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? साधारणीकरण से, रीति से, विभावन व्यापार से या फिर प्रतिभा से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साधारणीकरण। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कुकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य। इसमें जो है वो इनका सही क्रम पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है बी, रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया था? काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया था? वामन ने, महिम भट्ट ने, मम्मट ने या आनंदवर्धन ने? तो इसका जो शुभारंभ है वो वामन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? जो सिद्ध कवियों द्वारा भाषा प्रयुक्त की गई है उसे क्या कहा जाता है? डिंगल, अपभ्रंश, अवहट या संध्या? तो उसे जो है वो संध्या भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संध्या भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट है, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। ये कथन किसका है? साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। ये कथन जो है वो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का है। ये कथन किसका है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का है। अगला प्रश्न है, संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय निम्नांकित में से कौन नहीं है? संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय निम्नांकित में से कौन नहीं है? त्रिकुटी, वक्रनाली, राजदंत या संखिनी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है वक्रनाली। क्या है इसका सही उत्तर? वक्रनाली। अगला प्रश्न है आपका, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अभिव्यंजना। किसका उत्कर्ष मिलता है? अभिव्यंजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? ऐसे कौन से आचार्य हैं जिन्होंने अलंकार और अलंकार्य दोनों में अभेद माना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। निम्नलिखित में से श्री कृष्ण भक्ति का जो है वो संप्रदाय नहीं है। तो कौन सा? श्री वल्लभ, हरिदासी, तत्सुखी या फिर गौणी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है तत्सुखी संप्रदाय जो है वो श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। लाल तारा की विधा क्या है? जो लाल तारा रचना है उसकी क्या विधा है? वो रेखा चित्र है, संस्मरण है, जर्नल है या यात्रा वृत्तांत है? तो इसका जो सही उत्तर है वो एक रेखा चित्र है। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? रीतिकाल को कलाकाल किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है? ठेठ हिंदी भाषा में जो है उपन्यास लिखने वाले कौन है? निराला, प्रेमचंद, प्रसाद या हरिओद? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरिओद। ठेठ हिंदी में रचना हरिओद ने की है। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया है? केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महादेवी वर्मा। छायावाद का विरोध किसने किया था? महादेवी वर्मा ने। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? प्रयोगवाद, इसका मतलब है कि प्रयोगवाद का जन्म जो है वो कहाँ से हुआ था? तो प्रयोगवाद की जो जन्मदात्री पत्रिका है वो है तार सप्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? रामप्रसाद निरंजनी, जॉर्ज ग्रियर्सन, बाबू तोताराम या फिर सदा सुखलाल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाबू तोताराम। किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? ऐसे कौन से दो साहित्यकार हैं जिन्होंने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विष्णु प्रभाकर एवं दिनकर, क्योंकि विष्णु प्रभाकर ने भी अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है और रामधारी सिंह दिनकर ने भी अर्धनारीश्वर नाम से जो है वो रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी मत में वर्णित साधक की चार अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। इसमें क्या है कि जो साधक की चार अवस्थाएं होती है उनका जो है इसमें सही तरीके से जो है वो सही क्रम पूछा गया है ना? तो इसका जो सही क्रम वो होगा वो पहला क्या होगा? आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। क्या? आचरण, उपासना, सत्यबोध एवं सिद्धावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका जो हिंदी अनुवाद है वो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के द्वारा किया गया था। इसका हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो भाषा में लिखा गया हिंदी सहचर का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? एंग्लो भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पादरी एडविन ग्रिब्ज। इसका सही उत्तर है पादरी एडविन ग्रिब्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु का खड़ी बोली
के रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली के रचित कविताओं का जो संग्रह है वो कौन से नाम से प्रसिद्ध है? तो ये जो है वो फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? एकार्थता, अनेकार्थता, सर्वार्थता या फिर अर्थनिरपेक्षता? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अर्थनिरपेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ में प्रयुक्त किया है? विश्वनाथ के अतिरिक्त कौन से ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम से प्रयुक्त किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रुपयक। इसका जो सही उत्तर है वो है रुपयक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में जो सबसे पहले प्रयोग किया है वो किसने किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या है इसका सही उत्तर? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? आचार्य शुक्ल का जो निबंध संग्रह है चिंतामणि वो सबसे पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो वो जो है सबसे पहले विचार विथि के नाम से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? रस को नाट्य तक सीमित रखने का जो सबसे पहले विरोध है वो किसने किया था? तो वह इसका जो सही उत्तर है वो है अभिनव गुप्त। किसने विरोध किया था सबसे पहले? अभिनव गुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैणी संहार नाटक का अंगिरस क्या है? जो वैणी संहार नाटक है उसका अंगिरस क्या है? तो उसका अंगिरस जो है वो वीर रस है। सतह से उठता आदमी की विधा कौन सी है? सतह से उठता आदमी जो रचना है उसकी विधा कौन सी है? तो वो जो है वो कहानी विधा की एक रचना है। डॉक्टर नामक कृति की विधा कौन सी है? डॉक्टर नामक एक कृति है उसकी विधा है नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया था? मतलब जो बंगदूत नामक पत्र है वो हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया था? राजा राममोहन राय के द्वारा निकाला गया था। किसके द्वारा निकाला गया था बंगदूत? तो बंगदूत जो है वो राजा राममोहन राय के द्वारा निकाला गया था। नेक्स्ट है, हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया था? हिंदी प्रदीप नामक जो पत्र है वो निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया था? तो इसका सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। ये पत्र जो है वो बालकृष्ण भट्ट ने निकाला था। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक व प्रथम कवि किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इन्होंने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या फिर प्रथम कवि किसे माना है? तो इन्होंने जो है वो कुतुबन को इसका प्रवर्तक एवं प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है और बीजक जो है वो कितने भागों में है? बीजक जो है वो 3 भागों में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? तो पद्मिनी जो है वो परम सत्ता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास जी को जीवनो उत्सव का कवि किसने कहा है? सूरदास जी को जीवन उत्सव का जो कवि है वो किसने कहा है? इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, हिंदी काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों तो उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? तो उस पंक्ति में श्लेष अलंकार होता है। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो उस पंक्ति में अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न को पचाने वाली अग्नि है। अन्न को पचाने वाली अग्नि है, मतलब जो अग्नि अन्न को पचाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है वो जठराग्नि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें क्या है, हमें शुद्ध और अशुद्ध के बारे में बताना है। तो इसमें जो है, सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता यह कही या सीता यह कहा, तो इन चारों में से जो है वो शुद्ध जो है वो सीता ने यह कहा है। नेक्स्ट है, भला मैं क्या कर सकता हूँ। वाक्य में भला शब्द क्या है? भला मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो भला है ना वो एक अव्यय है। क्या है? भला एक अव्यय है। वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? जो वर्णिक छंद होते हैं उसमें किसका विचार होता है? तो वर्णिक छंदों में जो है वो वर्ण का विचार होता है। किसका विचार होता है? वर्ण का विचार होता है। चूलिका किसका भेद है? चूलिका जो है वो प्राकृत का भेद है। राधा गीत गाएगी वाक्य में काल पहचानिए। राधा गीत गाएगी, इसमें जो है वो काल पूछा है, तो इसमें कौन सा काल है? इसमें सामान्य भविष्य काल है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? जो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी हैं उन्होंने हिंदी में कितने कारक माने हैं? तो उन्होंने जो है वो हिंदी में 6 कारक माने हैं, लेकिन वैसे जो है वो हिंदी में कितने कारक हैं? 8 कारक हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य है। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य है। कौन सा वाक्य है ये? वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता है या फिर वह आम खाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वह आम खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य को पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच के अंशों को 4 भागों में बांटकर या रा ला वा की संज्ञा दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। इन चारों को उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य बन पाए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 4 लाइनें दे रखी हैं ये आगे पीछे दे रखी हैं। अब हमें क्या करना है कि इन चारों लाइनों को जोड़कर एक सही वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? जिस प्रकार। अब हमें सही जोड़ना है, तो इसमें जो है हम इसे सही कैसे जोड़ेंगे? जिस प्रकार दहकना है उसी प्रकार, तो ये तो नहीं हो सकता। जिस प्रकार उसके स्वभाव का, ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का।
पर्याय होना चाहिए, ये जो है वो सही बनेगा। जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। तो इसमें धुआं, संध्या, भत्ता और धावा, इसमें से जो संध्या है वो है एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, धूसर किसका पर्याय है? धूसर किसका पर्याय है, मतलब धूसर जो है वो किसका पर्यायवाची है? घोड़े का, मेघ का, बकरी का। अजा माने बकरी होती है, अशु माने घोड़ा होता है, मेघ मतलब बादल। तो जो धूसर होता है वो गर्दभ का पर्यायवाची होता है। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष का विलोम जो है वो विषाद होता है। हर्ष का विलोम क्या होता है? हर्ष का विलोम विषाद विषाद होता है। और जुगुप्सा स्थायी भाव होता है। जुगुप्सा स्थायी भाव होता है। वीर रस का, रौद्र रस का, अद्भुत रस का या फिर वीभत्स रस का। तो जुगुप्सा जो है वो वीभत्स रस का स्थायी भाव होता है। समास की अधिकता ओज, समास की अधिकता ओज कहलाती है। यह किसका कथन है? समास की अधिकता ओज कहलाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो वामन का है। जगदीश शब्द की जो है सही संधि क्या होगी? जगदीश शब्द की सही संधि क्या होगी? तो जगदीश की जो है वो सही संधि होगी जगत प्लस ईस। जगत प्लस ईस। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, रहमन हीरा सब कहें लाख टके का मूल। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, रहमन हीरा कब कहें लाख टके का मूल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह कौन सा शब्द है? मतलब इसमें जो बड़े शब्द, ये जो बड़े शब्द दे रखा है, इसका जो प्रयोग हुआ है वो किसके रूप में हुआ है? तो यहाँ पे जो बड़े का प्रयोग हुआ है वो संज्ञा के रूप में हुआ है। यह काम मैं आप कर लूंगा। पंक्तियों में आप क्या है? यह काम मैं आप कर लूंगा। तो आपका मतलब इसमें क्या है? आप कर लूंगा मतलब कि मैं अपने आप कर लूंगा। तो यहाँ पे जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम ना होके यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उबटन शब्द का तत्सम रूप होगा। उबटन शब्द का तत्सम रूप होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे, तजकर मोह स्मृति का पार। पंक्तियों के रचयिता कौन है? सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे, तजकर मोह स्मृति पार। पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये पंक्तियां जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में जो वचन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और द्विवचन। और संस्कृत में जो है वो वचन तीन प्रकार के होते हैं। मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, गलतवाक्य या भाववाच्य? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है भाववाच्य। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? वह भाई जो अन्य माता से पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे अन्योदर कहते हैं, क्योंकि उसने अन्य किसी माता के उदर से जन्म लिया है। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प को चुनिए। वाक्य, युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है। युवा असंतोष का जो कारण है वो निरंतर वृद्धि है। किस चीज की वृद्धि है? तो युवाओं में जो असंतोष पैदा हो रहा है उसका जो कारण है वो निरंतर भ्रष्टाचार है। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? इसमें जितने भी मिश्र वाक्य दे रखे हैं उसमें से कौन सा है जो कि विशेषण उपवाक्य है? तो मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ पे क्या है कि लखनऊ के बारे में बात की गई है कि जो लखनऊ है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो क्या है? वो एक ऐतिहासिक नगर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? तो उद्योगी, अनुद्यत, औरस, जारस, उन्मत्त, दिमुख या उच्छ्वास या अनुच्छिष्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो औरस और जारस होगा, है ना, क्योंकि ये औरस जो है वो जारस का विलोम शब्द है। नेक्स्ट है, कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम? तो यहाँ पे जो है वो अल्प विराम पूछा है। अल्प विराम कौन सा है? सी है। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ग को क्या कहा जाता है? हिंदी में जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, मतलब जो 5 वर्ग होते हैं हिंदी में, तो उन 5 वर्गों में जो दूसरा और चौथा वर्ड होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे अल्प प्राण कहा जाता है। और जो पहला, तीसरा, पांचवा होता है उसे जो दूसरा और चौथा वर्ड होता है उसे महाप्राण कहा जाता है। और जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड होता है उसे अल्प प्राण कहा जाता है। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के लेखक हैं। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के लेखक हैं आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है इसका जो वो है डॉक्टर नागेंद्र। नेक्स्ट है, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? छायावाद को प्रतिबिंबवाद कहने वाले जो हैं वो रामविलास शर्मा जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्ण बनाया है जो मैंने उसे ना विकल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। स्वर्ण बनाया है जो मैंने उसे ना विकल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति कामायनी के कौन से सर्ग से ली गई है? तो ये जो पंक्ति है वो कामायनी के कर्म सर्ग से ली गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ था? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उनका हिंदी साहित्य में कौन सी विधा में प्रवेश हुआ था? तो
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आलोचना। नेक्स्ट है रीतिकाल को संगार काल की संज्ञा किसने दी है, मतलब रीतिकाल को संगार काल किसने कहा है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को संगार काल की संज्ञा दी है। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से मुसलमान कवि हैं जिनकी जो रचना है वो प्रेम चिंगारी है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है नजफ अली। नजफ अली की जो रचना है वो प्रेम चिंगारी है। अगला प्रश्न है सखिन सहित हर्षि अतिरानी सूखत धानु पराजन पानी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, सखिन सहित हर्षि अतिरानी सूखत धानु पराजन पानी, तो इस पंक्ति में जो है जानू आया हुआ है, तो यहाँ से हम ट्रिक के द्वारा पहचान सकते हैं कि इसमें जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। 94 क्वेश्चन, 100 शिवधनु मनाल की नाई, 100 शिवधनु मनाल की नाई तोरऊ राम गणेश गोसाई, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में जो है वो उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत है, हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है, स्वामी रामानंद। निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त स्वर हैं, तो यहाँ पे जो चार है ये ए आई ओ औ जो है ये संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक हिंदी का आधार क्या है, तो मानक हिंदी का जो आधार है वो खड़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्वी हिंदी विकसित हुई है कहाँ से, पूर्वी हिंदी जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ये जो है वो भाषा विज्ञान का क्वेश्चन है। भाषा में आर्य भाषा का आरंभ कहाँ से हुआ था, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कहाँ से हुआ था, 1600 ईस्वी पूर्व के आसपास, 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास, 1400 या 1300, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास। नेक्स्ट है जलधि में कौन सा समास है, तो जलधि में जल को धारण करने वाला है ना, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो तत्पुरुष। तो अभी जो है हमारा पहला प्रैक्टिस सेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हम अगला प्रैक्टिस सेट जो है वो कल करेंगे। थैंक यू।